नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि आज सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए यह वाजे कर दिया है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता होगी कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवा के जल्द जो है चुनाव करवाए जाएं और एक डेमोक्रेटिक जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए। इस बयान के क्या मायने हैं और कब तक जो है क्या ये इलेक्शन हो सकते हैं इस वक्त या आने वाले एक साल तक, तो इस तमाम जो है इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुहेल काज़मी साहब हैं। सुहेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? चलिए सर, आज जब उन्होंने अपना एड्रेस किया नेशन को, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने डिस्कस किया और अपने मन की बात आज अपने एड्रेस में बोली और ये वाजे किया डिलिमिटेशन कमीशन का काम शुरू हो चुका है और जिस वक्त ये डिलिमिटेशन खत्म होगी इलेक्शन प्रोसेस का काम जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ वो सीरियसली जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, we will be heading towards elections and this is a positive sign which he has addressed to the nation. जी सुहेल साहब, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले ही आपने जो है ओमर अब्दुल्ला का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक जो है स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाता, राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, वो किसी असेंबली चुनाव में नहीं जाएंगे। महबूबा मुफ्ती पहले से ही डिटेंशन में है। ऐसे में जो है तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पहले ही जो है स्टेटहुड की मांग कर चुकी है। लेकिन क्या केवल डिलिमिटेशन करवा के चुनाव करवाना सही रहेगा? सर, ये मरकज में जिसकी सरकार होती है ये उसी का प्रोरोगेटिव होता है कि सारी स्टेटों का रखरखाव, सारी स्टेटों का क्या किस तरह से कब करना है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ की सारी सेंसिटिविटीज को देखते हुए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्ट्री सीरियसली इनको रिव्यू कर रही है और किसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है किसको नहीं करना है, ये हर पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट का बेटर है, वो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जो है उसको सीरियसली रिव्यू कर रहे हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन की जिस वक्त भी रिपोर्ट आती है, क्योंकि बहुत डिले हो चुकी है, ये 96 के बाद आई नहीं कोई रिपोर्ट डिलिमिटेशन की, तो मैं समझता हूँ आ जाएगी तो वो इलेक्शंस का बिल्कुल यहाँ बच जाएगा। जी, आपने सही कहा। लेकिन सुहेल साहब, आपने बहुत नज़दीकी से यहाँ की सियासत को देखा है, समझा भी है उसको, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या केवल डिलिमिटेशन करवाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में या कुछ और भी जो है पहलू इसमें आने चाहिए? सारे बड़ी चीजें हैं जिन पे काम होना चाहिए। एक तो कोविड-19 की वजह से कुछ काम रह गया, कुछ 5-6 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसली जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं किया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है और बीजेपी भी समझ रही है कि जितना डिले होगा उतनी लूज होगी बीजेपी की। तो मुझे लगता है कि वो सीरियसली जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा यहाँ एमएलए जीते, तो मैं समझता हूँ जब तक वो लोगों के रेस्क्यू पे नहीं पहुंचेंगे, लोगों के एस्पायरेशंस पे और अच्छे कोई फैसले नहीं सुनाएंगे, तो डिलिमिटेशन कमीशन भी आ जाएगी और फिर इलेक्शंस होंगी। तो मुझे लगता है कि अब जो वक्त है, क्योंकि पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आगे एक सियासी, और वो भी उनको रिपोर्ट देंगे। और आज भी शाम को एट होम है उनका, पहले कैंसिल किया था श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, अब उन्होंने 5:30 बजे फिर एट होम रखा है। सिविल सोसाइटी को भी मिलेंगे और एक रायनामा बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर ने क्या खोया एक साल में और क्या पाया। बिल्कुल सुहेल साहब, जिस तरह से मनोज सिन्हा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे बने उसके बाद से ही ये कयास लगाए गए हैं कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जो अपॉइंटमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुई है इस वक्त जम्मू कश्मीर में नए, वो केवल इसी प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए हुई है? बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं, क्योंकि मुर्मू साहब एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनको शायद लोगों की पल्स समझ नहीं आ रही थी और वो भी थोड़ी घुटन महसूस करते थे कम्युनिकेशन को लेके। लेकिन सिन्हा साहब क्योंकि 3 बार खुद राज्यसभा में इलेक्शंस के माध्यम से गए हैं और वो एक बहुत बड़ी स्टेट के बशिंदे हैं जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि लोगों की विश को, लोगों की एस्पायरेशंस को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटिकल डायलॉग को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कौन कौन उनके लिए साजगार हो सकते हैं जो इस प्रोसेस को
तेज करने में उनकी हेल्प करेंगे। मैंने पहले कहा, पहले जैसे एट होम कोविड-19 की वजह से बंद था, लेकिन अभी मुझे फोन आया कि नहीं, जम्मू में भी एट होम है और श्रीनगर में भी है। ये इंडिकेट करता है कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने स्टेट के जो जी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, जी और एक रायनामा बन रहा है। वो प्रैक्टिकल प्रोसेस जबकि वो आए हैं तब कहीं थोड़ा सा फास्ट हो गया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ नई अनाउंसमेंट्स के साथ जम्मू कश्मीर में एक साजगार फिजा कायम होगी। सुहेल साहब, क्या समझा जाए कि आज जब प्रधानमंत्री का ये बयान आया है, अब कितना वक्फा लग सकता है इलेक्शन करवाने में जम्मू कश्मीर में? सर, जहां तक मेरी पर्सनल असेसमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी 1-1.5 साल यहाँ इलेक्शन होने वाली है, क्योंकि डिलिमिटेशन, दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी उनका काम उन पे खत्म ना हो जाए, वी कैन नॉट हेड टुवर्ड्स इलेक्शंस। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स का या पॉलिटिकल एडवाइजर्स का दो चीजें उनकी कंसिडरेशन में है कि अगर पॉलिटिकल एडवाइजर्स आ जाए तो कुछ राहत हो सकती है लोगों को, या सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोगों को एडवाइजर लिया जाए तो कुछ राहत हो सकती है। लेकिन ये जब तक डिलिमिटेशन और ये बाकी चीजें खत्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता भी 1-1.5 साल को इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो। जी सुहेल साहब, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि थोड़ा आप फ्रेम ठीक कर लें, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि इस वक्त जो है सिक्योरिटी के लिहाज से आप जम्मू कश्मीर में स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए सर, कुछ महीनों से जो खासकर कश्मीर वैली में हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील बॉयल कर रही है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, किलिंग्स बढ़ी हैं, बीजेपी की कुछ लीडरों की किलिंग हुई है, कुछ को थ्रेट्स हैं, कुछ रिजाइन दे रहे हैं, और ओवरऑल मिलिटेंसी रिवाइव हुई है जम्मू कश्मीर में, अगर आप क्लोजली इसको मॉनिटर करें तो, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी ड्रॉप कर दिया था पिछले 4-5 साल से 2-3% रह गई थी, लेकिन वही आज बढ़ के आपके ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल का भी यही होता है कि इन्फिल्ट्रेशन होती है। आप भी रोज देखते हैं कि 3 मिलिटेंट, 4 मिलिटेंट, कहीं ना कहीं इनकाउंटर, वो इंसिडेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं, उनको भी गवर्नमेंट जो है सीरियसली टैकल कर रही है, और उन चीजों भी डिरेल करती है इलेक्शन के प्रोसेस को। और इलेक्शन का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पाकिस्तान और ये जो हमारे मिलिटेंट्स हैं, ये स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। जी सुहेल साहब, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने सियासत को समझा है और सियासतदानों के साथ आप काफ़ी रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप मुझे बताएं कि लगता है आपको कि बीजेपी को ये डर है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसीलिए अभी इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं है? ये बड़ा सीधा सवाल है, आप किसी बीजेपी लीडर से पूछें तो अच्छा है, क्योंकि जो हो रहा है, इस ढंग से स्टेट को 1 साल से चलाया जा रहा है, वो ना आपसे छुपा हुआ है ना मुझसे छुपा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसी कंसल्टेंसी आपस में नहीं है, कोई ऐसा ब्रिज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जम्मू कश्मीर का जो सिंसियर एडवाइस दे रहा है, और वो सलाह लेने वाले भी वैसे हैं, सलाह देने वाले भी वैसे हैं। मैं बीजेपी की परफॉर्मेंस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्शन से एक अच्छा टेस्टिंग पीरियड होता है किसी भी पॉलिटिकल जमात कि वो कितने विनिंग कैंडिडेट्स को लाते हैं और कितने लूजिंग कैंडिडेट्स को लाते हैं। लेकिन जो चीज रियलिटीज हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे लगता है उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1-1.5 साल अभी मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में होंगी। जी ठीक है सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़े, अपनी बात कही। तो सुहेल काज़मी जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि अभी 1 से 1.5 साल तक जो है इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, और वो होता हुआ नहीं दिखते हैं। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उस पर खुल के नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों की एस्पिरेशंस थी कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई हैं। और तमाम जो ये प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, हालांकि उसको उन्होंने एक पॉजिटिव एक कदम बताया है, और डिलिमिटेशन करवाने से उनका मानना है कि ये एक अच्छी पहल होगी जम्मू कश्मीर में। और जो है अब मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं नए, अब स्थिति को मामूल पे लाने की कोशिश की जाएगी और सियासी पहिया भी चले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।